हेलो लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमपी वर्ग के 3 सिलेबस में साइंस का सिलेबस, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं एथेनॉल के गुणधर्मों के बारे में। एथेनॉल क्या होता है? सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं एथेनॉल। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी जिसमें अनुलग्न यानी सफिक्स ऑल जुड़ा हो, ऑल, वो सारे क्या होंगे? आपके एल्कोहल्स होते हैं। क्या होते हैं? एल्कोहल्स होते हैं। ओके, अब ये एल्कोहल तो है और एक ऐसा है द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब इसके गुणधर्म हम लोग देख लेते हैं। ओके, गुणधर्म कौन कौन से हो गए? गुणधर्म, सबसे पहला गुण क्या है इसका द्रव अवस्था में पाया जाना। एथेनॉल का सबसे बड़ा गुणधर्म क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाना। द्रव अवस्था के कारण क्या होता है? यह एक विलायक के रूप में काम करता है। कैसा करता है? विलायक के रूप में काम करता है। अब विलायक तो है, बट कैसी चीज़ों के लिए विलायक है? टिंचर, आयोडीन, है ना, टिंचर, आयोडीन, इनके लिए ये विलायक का काम करेगा, जिसके कारण इसका उपयोग जो है वो हम किस में करते हैं? औषधियों में करते हैं। औषधियों के निर्माण में करते हैं। जिससे हम लोग कुछ साइरप्स लेते हैं ना, साइरप्स जो होती हैं आपकी दवाइयाँ जो होती है, जो हम लोग ऑरली लेते हैं दवाइयाँ, तो उसमें क्या होता है? ये एथेनॉल यूज़ किया जाता है, जिससे क्या करते हैं, ये कुछ टिंचर्स एंड आयोडीन्स को क्या करता है? अपने अंदर घोल लेता है। ओके, और जिससे क्या होगा? औषधि हमारे अंदर जा कर के अच्छे से डिज़ोल्व हो जाती है। तो ये इसका काम हो गया। अब नेक्स्ट गुणधर्म इसका देखते हैं हम लोग सोडियम के साथ में अभिक्रिया। सोडियम के साथ में, ओके, सोडियम के साथ में ये कैसे कर रहा है अभिक्रिया? एथेनॉल हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2OH। अब ये क्या कर रहा है? Na आया, है ना, Na आया। Na के साथ कैसे बनाएगा ये अभिक्रिया? CH3 CH2O Na, ओके, एंड आपका H2 यहाँ पर निकल जाता है। ओके, एंड थर्ड कैटेगरी पे आते हैं। थर्ड क्या है आपका? सोडियम से हो गया, अब हो गया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया। अब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कैसे अभिक्रिया कर रहा है ये देखते हैं। CH3 है, CH2OH, यहाँ ले लिया हमने H2SO4। अब इसकी उपस्थिति में क्या हो रहा है? ये जो OH है और बना लेगा आपका जल बना लेगा, है ना, पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये किस तरह से अभिक्रिया होगी? आपका क्या बचेगा? CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका बन जाता है, जो कि होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और आपका H2O बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। ओके, तो किस किस के साथ में अभिक्रिया कर रहा है? द्रव अवस्था के रूप में कर रहा है, सोडियम के रूप में कर रहा है, सांद्र H2SO4 के रूप में कर रहा है। तो ये तो हो गया एथेनॉल के गुणधर्म। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एथेनोइक अम्ल के बारे में। एथेनोइक अम्ल एक्चुअल में होता क्या है आपका? एसिटिक अम्ल। क्या होता है आपका? एसिटिक अम्ल। इसका 3 से 4% विलयन जो है आपका क्या कहलाता है? सिरका। इस बात को ध्यान रखना। ओके, क्या कहलाता है? सिरका। और इसका गलनांक 290 केल्विन पर होता है, जिसके कारण ये क्या करेगा? शीत के दिनों में, सर्दी के दिन में क्या करेगा? सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में अर्थात, है ना, क्या ठंड के दिनों में क्या कर रहा है? ये जम जाता है। जम जाने से क्या दिखाई देता है हमको? एक बर्फ जैसा, है ना, ग्लेशियर जैसा दिखाई देता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना। कौन कौन सी? एथेनोइक अम्ल जो है उसका 3 से 4% जो विलियन होता है ना, 3 से 4% जो विलियन होगा
इसका वो क्या कहलाएगा, आपका सिरका कहलाएगा। इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, जो कि ठंड के दिनों में, ठीक है, इसका एक गुण है कि ये ठंड के दिनों में जम जाता है, और जम जाने के कारण कैसा दिखता है, ग्लेशियर के जैसे दिखाई देता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसकी अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले अभिक्रिया इसकी आती है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण, एस्टर बनेगा मतलब इसमें, है ना। कैसे हो रहा है, अल्कोहल हो गया CH3CH2OH, और इसके साथ में क्या जुड़ रहा है आपका CH3COOH मीन्स अल्कोहल, और आपका अम्ल हो गया। ये दोनों, ओके, ये दोनों अगर जुड़ जाते हैं आपस में तो एस्टरीकरण हो जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और आपका CH2 हो जाएगा। ओके, ये हो गया आपका एस्टर। ये होता है आपका एस्टर। ओके, तो इतनी बात याद रखना, कैसे बना रहा है, अल्कोहल और अम्ल की अभिक्रिया करके हम लोग एस्टर बना रहे हैं। अब नेक्स्ट अभिक्रिया में इसकी कौन सी देखते हैं, CH3COO2H5 वाली। ओके, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं NaOH की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका CH3COO, है ना, CH3COON बन जाएगा आपका, और साथ ही आपका CH3C और CH2OH, इस तरह से ये बन जाएगा अल्कोहल। फिर ऐसी कैसी आएगी, CH3COOH प्लस NaOH, है ना, NaOH के साथ ही है एक और अभिक्रिया जिसमें क्या हो रहा है, CH3COON बन जाएगा, और साथ में आपका H2O पानी बन जाएगा। ठीक है, ये वाली अभिक्रियाएं आपको याद रखनी है। फोर्थ आता है CH3COOH प्लस NaHCO3। इसमें क्या हो रहा है, क्या होगा, NH की जगह पर लग जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3COON। ओके, और साथ में आपका बन जाता है H2O प्लस CO2 गैस। तो ये 2-3 अभिक्रियाएं आपको याद रखनी हैं। जैसे ये वाला अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल है, इसमें क्या हो रहा है, NaOH पार्टिसिपेट कर रहा है आपके रिएक्शन में। अब जैसे ही रिएक्शन कर रहा है तो क्या हो रहा है, C2H5 बाहर निकल रहा है आपका, और उसके साथ में क्या लग रहा है आपका, Na लग रहा है, और ये C2H5 जो है OH के साथ में अभिक्रिया करके आपका अल्कोहल बना करके बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है, NaOH जो है वो COOH के साथ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। ओके, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, और क्या जुड़ रहा है आपका, Na जुड़ रहा है यहाँ पर, और साथ ही OH जो है वो हाइड्रोजन्स को लेकर के क्या बना लेता है, H2O बना लेते हैं। ओके, इतनी आई बात समझ में। देन इसमें क्या हो रहा है, CH3COOH वापस से क्या हो रहा है, Na जो हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है, और H जो है हाइड्रोजन जो है वो H2O। ओके, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया H2O, और कितनी ऑक्सीजन बची, 3 ऑक्सीजन थी, तो उसमें से सिर्फ 2 ऑक्सीजन बची, तो क्या आ जाएगा, CO2 बाहर निकल गया, और हाइड्रोजन जो है वो H2 और ये वाला O लेकर के आपका H2O बना रहा है, और सोडियम जो है वो इसके साथ में कनेक्ट होकर के आपका सोडियम लवण बन रहा है। ओके, इतनी आगे बात समझ में। तो ये सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से समझ आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।